ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे थे। चौथे अध्याय में इसमें भगवान ने जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए थे, तो हम लोग उनको कैसे हमको अप्लाई करना चाहिए इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अब 33वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कर चुके थे। अभी हम लोग 34वें श्लोक पर जाएंगे, लेकिन क्योंकि 34वां श्लोक हमारा ज्ञान परक हो जाता है, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रणाली है वो भगवान बताएंगे। उससे पहले ही इस 33वें श्लोक में भगवान ने एक प्रकार से ये बता दिया, ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वम कर्माखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, अर्थात सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो कर्म जो है एक प्रकार से यहां पर ही भगवान ने इसका उपसंहार कर दिया है कर्म के बारे में। अब कर्म के बारे में आगे बात ज्यादा नहीं होगी, 18वें अध्याय में फिर उसकी चर्चा करेंगे भगवान। तो एक बार हम लोगों ने जो अभी तीसरे अध्याय में श्रवण किया कर्मयोग के आचरण के संबंध में, क्योंकि भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग के आचरण के ऊपर की आवश्यकता पर बल दिया था, और चौथे अध्याय में भगवान ने यह बताया कि कर्मयोग का तत्व क्या है, रहस्य क्या है, कर्मयोग से किस प्रकार चित्त की शुद्धि होगी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो ये जो ज्ञान है कर्म के बारे में, इसी को भगवान ने आगे भी जो तत्व ज्ञान है उसनों को मिला के भगवान ने यह बताया कि दिव्य ज्ञान है चौथे अध्याय का। तो यहां पर हमें एक बार से कर्म की जो गति है उसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने 17वें श्लोक में कहा था गहना कर्मणो गति, है ना। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इसकी गति गहना कर्मणो गति, मतलब इसकी गहन गति है, रहस्यमय गति है। तो प्रत्येक कर्म को करने के बाद हम की क्या गति होगी और कर्म है क्या, वास्तव में कर्म का तत्व क्या है, तो इसके विषय में हम लोग आज थोड़ी चर्चा करते हैं, जिससे कि एक बार हमारे पूरा रिवीजन हो जाएगा तीसरा और चौथे अध्याय का। तो कर्म को जानने के लिए, कर्म तत्व को जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कर्म क्या है। तो हम लोग इसको कई बार श्रवण भी कर चुके हैं। सामान्य रूप से हमने अभी तक श्रवण किया है सामान्य रूप से कि हमारे शरीर द्वारा और इंद्रियों द्वारा, हमारे शरीर तथा इंद्रियों के द्वारा इस देह अथवा इस देह से संबंधित जो व्यक्ति हैं, वस्तु है या स्थान है, क्योंकि इस जगत में हम 3 ही चीजें देखते हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। उसके बाद भाव आता है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, भाव, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो इस देह से हम अपनी, इस शरीर से हम अपनी इस देह के लिए या
इस देह से संबंधित व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, स्थान के लिए जो कुछ भी क्रिया करते हैं, जिसका उद्देश्य है स्थूल सुख लाभ, हमको उससे कुछ सुख मिलेगा, उसी को कर्म कहा जाता है। इसमें उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रियाएं तो हमारे शरीर में बहुत हो रही हैं, लेकिन उनसे कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा है, उसको कर्म नहीं कहते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से ही एक सामान्य सी परिभाषा हुई कर्म की। अब थोड़ा सा हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं, क्योंकि भगवान ने तीसरे अध्याय में प्रकृति और पुरुष की बात की है। तो उसके रेफरेंस में जब हम कर्म को समझने की कोशिश करते हैं, तब कर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये वाला, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। दो वस्तुएं होती हैं, एक होता है पुरुष और एक होती है प्रकृति। प्रकृति ये कौन है? प्रकृति भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो अपरा शक्ति है, जो अष्टधा प्रकृति है, उसको कहा गया है प्रकृति। एक तो भगवान की है पराशक्ति, पराशक्ति मतलब भगवान की स्वरूप शक्ति, और दूसरा है इस स्वरूप शक्ति की एक छाया या अंशभूता, उसको बोलते हैं महामाया या प्रकृति। तो पराशक्ति भगवान की, वो तो स्वरूप शक्ति भगवान की तो चिन्मय है, चित्त है, और ये जो प्रकृति है, महामाया है, ये जड़ है। तो प्रकृति जड़ है, और दूसरी एक शक्ति है भगवान की, उसको बोलते हैं जीव शक्ति। देखिए, भगवान की एक ही शक्ति है, स्वरूप शक्ति। वो क्रिया भेद से तीन भागों में स्वयं को विभाजित करती है, प्रकाशित करती है। विभाजित नहीं करती, प्रकाशित करती है क्रिया भेद से। जैसे उदाहरण के लिए समझें, हमारे शरीर में, हमारे अंदर कौन सी शक्ति है? हमारे अंदर एक ही शक्ति है, जीवनी शक्ति। अब वही जीवनी शक्ति अलग अलग क्रियाएं करती है। जब वो जीवनी शक्ति के द्वारा हम देखते हैं नेत्रों से, तो हम उसको बोलते हैं श्रवण शक्ति। जब हम सुनते हैं तो जब हम सुनते हैं तो श्रवण शक्ति, जब हम देखते हैं तो दर्शन शक्ति, जब हम नासिका से सूंघते हैं तो उसको घ्राण शक्ति, हाथ से छूते हैं तो स्पर्श शक्ति, पैरों से चलते हैं तो गमन शक्ति। एक ही शक्ति है, लेकिन क्रिया के भेद से वो स्वयं को अलग अलग प्रकार से प्रकाशित कर रही है हमारे यहां, हमारे शरीर में। उसी प्रकार भगवान की भी एक ही शक्ति है, उसको हम बोलते हैं स्वरूप शक्ति, जो भगवान के अंदर स्वरूप में स्थित है। इसको स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं, अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं, पराशक्ति भी बोलते हैं, चित्त शक्ति भी बोलते हैं। तो ये स्वरूप शक्ति ही स्वयं को तीन भागों में प्रकाशित करती है, क्योंकि तीन प्रकार की क्रियाएं करनी है ना भगवान को। अब जिस प्रकार की क्रिया करेंगे, उस प्रकार वो शक्ति प्रकाशित हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया तो श्रवण शक्ति के रूप में प्रकाशित हो गई वही जीवनी शक्ति। जब देखा तो दर्शन शक्ति के रूप में प्रकाशित हो गई। शक्ति एक ही है, जीवनी शक्ति। उसी प्रकार से भगवान की मुख्यतया तीन शक्तियों में प्रकाशित करती है। तो पहली शक्ति तो उनकी हो गई थी चित्त शक्ति, जो चिन्मय है, जिससे उनका सारा जगत प्रकाशित होता है। भगवान का वैकुंठ धाम, भगवान के परिकर, वो सब चित्त शक्ति का कार्य है। और अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी शक्ति बताई थी जड़ शक्ति। जड़ शक्ति से भगवान का ये सारा संसार प्रकट होता है, जितने ब्रह्मांड है वो सब जड़ शक्ति से होते हैं। तो इसको बोलते हैं महामाया, या माया भी बोल देते हैं इसको। और तीसरी एक और शक्ति है भगवान की, वो है जीव शक्ति। हम लोग शक्ति तत्व में इस बात में श्रवण कराए हैं, लेकिन इसको एक बार रिवाइज करना आवश्यक है। तो जीव शक्ति से जीव प्रकाशित होते हैं, मतलब जितने भी प्राणी हैं इस संसार के अंदर, जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड में, वो सब इस जीव शक्ति से प्रकाशित होते हैं। ये जीव शक्ति चित्त शक्ति है, चेतन है, लेकिन अणु चेतन है। इसके अंदर चित्त बल अधिक नहीं है। अब चित्त बल अधिक नहीं होने के कारण ये जो भगवान की तीसरी शक्ति थी माया शक्ति, उसके द्वारा प्रभावित हो जाती है। अगर इसमें चित्त बल बढ़ जाएगा तो यह माया शक्ति के कंट्रोल में नहीं आएगी। माया इसके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकती, लेकिन क्योंकि अणु मात्रा में चित्त है, इसके अंदर शक्ति नहीं, बल नहीं है, इसलिए माया शक्ति जो है इसको दबोच लेती है। तो भगवान की तीन शक्ति होंगी, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। इसमें से जो जीव शक्ति है उसको बोल देते हैं पुरुष।
यही है आत्मा, जीवात्मा। और जो माया शक्ति है उसको बोल दिया प्रकृति। ठीक है, तो अब हम सिर्फ पुरुष और प्रकृति की बात करेंगे। जब हम पुरुष की बात करें तो समझना होगा हमको आत्मा, और जब हम प्रकृति की बात करें तो समझिए कि ये सारा संसार, जड़ संसार, जड़ जगत। अब इनमें से जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पुरुष की और प्रकृति की, तो पुरुष सदैव परिवर्तनशील है, जगत हमारा विकारी है, इसमें 6 दोष हैं। इसके अंदर उत्पत्ति होती है, इसकी वृद्धि होती है। शरीर जैसे शरीर है, शरीर हमारा प्रकृति की देन है। हमारा जो शरीर है वो प्रकृति है, प्रकृति से बनाया हुआ है, और हमारी जो आत्मा है वो पुरुष है, वो भगवान का अंश है। तो प्रकृति विकारी है और पुरुष अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं होता, आत्मा अविकारी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना उसको कोई जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, न सुखा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसको, अविकारी है, क्योंकि वो उसमें कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकार का मतलब परिवर्तन होता है समय से, काल से और स्वभाव से परिवर्तन होता है। तो इस प्रकृति में परिवर्तन होता है काल से और स्वभाव से। तो सारी क्रियाएं जितनी भी हो रही हैं वो सब इस प्रकृति में होती है, प्रकृति के कारण होती है, प्रकृति के द्वारा होती है, प्रकृति में होती है, प्रकृति के द्वारा होती है और प्रकृति के कारण होती है सारी क्रियाएं। भगवान ने बोला है 27वें श्लोक में 3रे अध्याय के, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। सर्वशः का मतलब जितनी भी क्रियाएं हैं, समष्टिगत क्रियाएं हों या व्यष्टिगत क्रियाएं हों। समष्टिगत क्रियाएं हैं जो इस ब्रह्मांड में हमारे अधीन नहीं है, जैसे बादल, सूर्य का उगना, पृथ्वी का चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमना, वर्षा का होना, दिन रात होनी, ये सारी चीजें प्रकृति की, ये समष्टिगत क्रियाएं हैं। और व्यष्टिगत क्रियाएं हैं वो व्यष्टिगत क्रियाएं जो हैं वो हैं हमारी, जो अपनी हम लोग क्रिया करते हैं। व्यष्टिगत क्रियाएं हमने श्रवण किया था 2 प्रकार की होती हैं, एक तो स्वतः है जो अपने आप होती हैं, और जिसको हम बुद्धिपूर्वक करते हैं। तो इसमें सर्वशः में सारी क्रियाएं आ जाएंगी। अब ये जो पुरुष है यानी ये जो आत्मा है, ये प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है। प्रकृति मतलब शरीर, यह संसार। अगर हम प्रकृति का व्यष्टिगत रूप देखें तो शरीर है, और समष्टिगत रूप देखें तो ब्रह्मांड है, संसार है पूरा। तो ये पुरुष जो है किसी भी प्रकार से जब प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है कि मैं शरीर हूं, और शरीर क्या है, प्रकृति का कार्य है, शरीर प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति का कार्य है। तो इसलिए शरीर प्रकृति का कार्य होने के कारण, तो प्रकृति का कार्य होने के कारण आत्मा जब शरीर के साथ अपना तादात्म्य जोड़ लेती है, संबंध जोड़ लेती है कि मैं शरीर हूं, तो क्या होता है कि प्रकृति में जो होने वाली क्रियाएं हैं वो आत्मा को अपने आप में होती हुई लगने लगती हैं, तब वो क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। क्रिया प्रकृति में हो रही है, हमने समझ लिया क्रिया प्रकृति में हो रही है। प्रकृति में क्रियाएं होती ही रहेंगी, बिना क्रिया के प्रकृति रहती नहीं है, क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तनशील है ये। अब इन क्रियाओं के साथ जब पुरुष अर्थात आत्मा वो अपना संबंध जोड़ लेता है कि मैं प्रकृति हूं, तब प्रकृति की जो क्रियाएं हो रही हैं उसको ऐसा लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, तब ये कर्म बन जाता है। क्यों कर्म बन जाता है? क्योंकि आत्मा ने, पुरुष ने स्वयं को प्रकृति का जो कार्य था शरीर, उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया। तो क्रिया का कर्म में जो क्रिया किस प्रकार से कर्म बनती है, इस क्रिया का कर्म बनने का कारण क्या है? प्रकृति के साथ संबंध मानना। संबंध है नहीं, मानना। भगवान ने यही बात बताई है 27वें श्लोक में, कर्ताहम इति मन्यते, कर्ताहम इति मन्यते,
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, वो अपने को मान लेता है कि स्वयं मैं करता हूं। और ये माना क्यों उसने? क्योंकि उसने प्रकृति के साथ संबंध मान लिया। संबंध मानने का मतलब तादात्म्य कर लिया। वो ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं। जैसे एक लोहे का टुकड़ा अगर अग्नि में पड़ा हुआ है और अग्नि में पड़े होने के कारण वो ये भूल जाए कि मैं लोहे का टुकड़ा हूं, वो ये सोचने लगे कि मैं अग्नि हूं, तो कितनी बड़ी भूल है उस लोहे के टुकड़े की। एक्चुअली तो उस अग्नि में पड़े होने के कारण उस लोहे के टुकड़े में अग्नि के गुण आ गए हैं, उसका तादात्म्य हो गया है अग्नि की तरह से, वो भी अंगारा की तरह लगने लगा है, लेकिन वो अंगारा नहीं हुआ है। उस लोहे के टुकड़े को अगर अग्नि से बाहर निकाल दिया जाए तो थोड़ी देर में वो ठंडा होके अपने लोहे वाले गुण को प्राप्त कर लेगा। वो तो है ही उसके अंदर इनबिल्ट। अब उसने अग्नि के साथ तादात्म्य इसलिए कर लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें दोनों में सजातीयता थी। उसी प्रकार हमारी आत्मा जब इस शरीर को ओढ़ लिए तो उसने इस शरीर में तादात्म्य कर लिया, उस शरीर में तादात्म्य, लेकिन वो बिल्कुल अलग है उसके अंदर, उससे बिल्कुल अलग है वो। तो इसी तादात्म्य के कारण हमें प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं मिली हैं, प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया है? सब कुछ प्रकृति ने दिया है। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, वो प्रकृति की देन है। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति की देन है। चित्त, सब प्रकृति की देन है। ये क्यों? क्योंकि सृष्टि चक्र में, सृष्टि तत्व में हम लोगों ने श्रवण किया था कि प्रकृति से सबसे पहला जो तत्व पैदा हुआ था उसका नाम है महत तत्व। ये महत तत्व ही चित्त है, और यही महत तत्व काल क्रम से विकार को प्राप्त होकर अहंकार बना, और अहंकार फिर 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन की सृष्टि हुई, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि, हमारे 5 प्राण, 5 उपप्राण, इन सब की उत्पत्ति हुई है। और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 विषय, 5 तन्मात्र। उन 5 महाभूतों से ये हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। और अब हमारी इस शरीर, मन और बुद्धि में बहुत ममता हो गई है, क्योंकि जो चीज हमारे पास मिली है वो हम सोचते हैं हमारी है, हमने जकड़ के रख लिया इस शरीर को। अब हम इस शरीर को सुख देना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, बुद्धि को शांत करना चाहते हैं अपने। तो हमारी जो चाहना है ये, इस कारण हमको संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो गई। हमारे जो शरीर में अभाव था, हमारा शरीर दुखालय है, ये सारा का सारा शरीर दुखों का आलय है, संसार भी दुखों का आलय है। लेकिन सुख की जो अदम्य इच्छा है आत्मा के कारण, वो तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी ना। तो जो आत्मा का स्वभाव है आनंदमयता, तो आनंद की खोज जो है वो हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब कर रहे हैं। अब उस आनंद की, सुख की, आराम की खोज में, शांति की खोज में हमारी कामना पैदा होती है। ये कामना पैदा क्यों हुई? क्योंकि हमने तादात्म्य मान रखा है शरीर का और आत्मा का। ये सारा का सारा जो समस्या आई है, ये आई है सिर्फ हमारा तादात्म्य मानने से, आइडेंटिफिकेशन होने से। ये भ्रम है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको अगर भूत पकड़ ले तो उसका उस भूत में आवेश हो जाता है। अब वो ये भूल जाता है कि वो एक मिस्टर एक्स है, वो भूल जाता है। जिस भूत ने उसको पकड़ा है वो वही सोचने लगता है कि मैं वही हूं। जैसे मान लीजिए कोई मुसलमान है और मुसलमान आ गया एक हिंदू के, ब्राह्मण के शरीर में, तो वो अब अपने को ब्राह्मण नहीं मानेगा, अब वो अपने को मुसलमान मानने लगेगा, क्योंकि उसको मुसलमान भूत ने पकड़ रखा है। तो जो आवेश है उसका, वो उसी प्रकार से हम जो है अपने स्वरूप को भूल गए हैं और उसके साथ हमने तादात्म्य कर लिया है शरीर के साथ। और अब हमारे शरीर के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं का नाम हमने बोल दिया कर्म।
वास्तव में तो क्रिया प्रकृति में हो रही थी, लेकिन क्योंकि हमने यह मान लिया, देखिए हमारा शरीर प्रकृति का कार्य है, तो हमारा शरीर जब कार्य कर रहा है तो कौन कार्य कर रहा है? प्रकृति का कार्य काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हम तो आत्मा है, हम तो अलग है, हम तो देख रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं। अगर हम कार्य कर रहे होते तो क्या हम ये जान पाते कि हम कार्य कर रहे हैं? जो जानने वाला है कि कार्य किया जा रहा है वो तो एक अलग ही तत्व है, जो साक्षी है इस बात का कि कार्य किया जा रहा है। हम ये जान रहे हैं कि हमारे मन में क्या है। हम कहते हैं ना, आज मेरा मन ये कर रहा है, इसका मतलब मैं तो मन नहीं हूं। बिल्कुल पक्की बात है। मन को ये कैसे पता होगा कि मन ऐसा कर रहा है? आंखें अपने आप को कभी भी देख नहीं पाती क्या? नहीं देख पाती आंखें। आंख और चीजों को देख सकती है, अपने आप को नहीं देख सकती। उसी प्रकार मन अपने आप को नहीं देख सकता है, तो देखने वाला कोई और है। हम कहते हैं हमारी बुद्धि खराब हो गई, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैंने इसलिए ऐसा कर दिया। तो इसका मतलब तो आप बुद्धि से भी अलग हो। अब हम लोगों को यह अनुभव हो चुका है, हम हमेशा बोलते हैं ऐसा, लेकिन तो भी भ्रमवश ये मान लेते हैं कि हमारी बुद्धि है, मैं ही बुद्धि हूं और मैं ही मन हूं और मैं ही शरीर हूं। और यही है हमारे कर्म के होने का कारण। तो शरीर को आत्मा मानना, देहाभिमान, इसके नाश होने पर ही कर्म हमेशा अकर्म बन जाता है। अकर्म का मतलब है अकर्म का मतलब यह नहीं है कि काम नहीं करना। अकर्म का यहां मतलब, अकर्म के हम लोगों ने दो अर्थ लिए हैं। एक अर्थ तो है कि जहां पर काम नहीं किया जा रहा है, वो तो तामसिक अवस्था है, उसको तो हटा ही दें, उसकी चर्चा हम यहां नहीं करते हैं ज्यादातर। जब यहां अकर्म की बात कर रहे हैं तो कर्म को किस प्रकार अकर्म बना दिया जाए कि उसका कर्मत्व नष्ट हो जाए। जो उसके संस्कार बनने थे, जो बीज बनना था, वो बीज ना बने, जिससे कि वो कर्म आगे बंधन का हेतु ना हो। हमारा कर्म बंधन का हेतु क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है इस शरीर में, मन में, बुद्धि में, जगत में। ये जो आसक्ति है, ये है बंधन का कारण। किसी भी विषय का भोग करना स्वयं में बंधन का कारण नहीं है, लेकिन उस विषय में जो हमारी आसक्ति है, बार बार उसके बारे में चिंतन करना, बार बार, तो जो हमारी आसक्ति है उसके अंदर, हमारा जो लगाव है, खिंचाव है हमारा उस वस्तु के प्रति, राग जो है, वही है हमारे बंधन का कारण। हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भोजन में किसी एक वस्तु के प्रति आसक्ति पैदा हो जाना ही बंधन का कारण है। अब बहुत सारी क्रियाएं हम लोग ऐसी करते हैं जिसमें कोई आसक्ति नहीं होती है, कोई आसक्ति नहीं होती है। हम लोग सुबह को नहाते हैं तो क्या हमारी कोई आसक्ति है उसमें? कोई आसक्ति नहीं है, तो वो बंधन का कारण नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन रूप जितनी क्रियाएं हो रही हैं, और प्रकृति में क्रिया होगी ही होगी, क्योंकि प्रकृति के बाद जब महत तत्व बना था तो महत तत्व तक क्रिया नहीं है, लेकिन महत तत्व के बाद जब अहंकार बना तो अहंकार क्रिया प्रधान है। सारी क्रियाएं अहंकार के बाद से ही शुरू होती हैं। चित्त की अवस्था में क्रिया नहीं है। महत तत्व की अवस्था में जो सबसे हाईएस्ट तत्व था, महत तत्व, वहां पर कोई क्रिया नहीं है, वो मूल है सारे संसार का मूल है वो हमारा। तो वहां पर क्रिया नहीं है, लेकिन अहंकार से क्रिया, क्योंकि अहंकार को क्रिया प्रधान बताया गया है। और हम देखते भी हैं कि जब हमें अहंकार होता है तभी हम लोग कोई कार्य करते हैं। ऑफिस के अंदर हम लोग तभी कार्य करते हैं जब हमको अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में सो एंड सो डेजिग्नेशन मुझे दिया गया। अगर मुझे डेजिग्नेशन नहीं दिया जाएगा तो ना तो मेरा अहंकार बनेगा, और जब तक अहंकार नहीं बनेगा तो हम ऑफिस जाके भी कोई काम नहीं करेंगे। तो अहंकार ही हमको कार्य में प्रवृत्त करता है, क्योंकि वो क्रिया प्रधान है। क्रिया उसके अंदर इनबिल्ट है, एक्शन होगा ही होगा। तो वो परिवर्तन रूपी जो एक्शन हो रहा है, क्रिया रूपी जो एक्शन हो रहा है, वो हो तो रहा है प्रकृति में कालक्रम से, और वो तो होना ही होना है,
क्योंकि प्रकृति का यही स्वभाव है। एक क्षण भी, तभी भगवान ने कहा ना, हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं बैठ सकते। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनमें विक्षोभ होने के कारण ही ये कार्य की प्रवृत्ति शुरू हुई है। क्रिया जो हो रही है ये इन तीनों गुणों में विक्षोभ होने के कारण हो रही है। और विक्षोभ पैदा हुआ था भगवान के चिन्मय ईक्षण से प्रकृति में। तो इस प्रकार से यही है कर्म। शरीर के द्वारा जो हमने अपना संबंध मान लिया आत्मा का और उसके साथ तादात्म्य हो गया, तो जो क्रियाएं हो रही हैं प्रकृति में उनको ही कहा जाएगा कर्म। ये डेफिनेशन अब थोड़ी स्पेसिफिक हो गई, टेक्निकल। पहली वाली तो जनरलाइज थी कि हमने शरीर से जो भी क्रिया की अपने उद्देश्य के लिए, सुख के लिए, उसको कर्म कह दिया। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गई, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की क्लास में बढ़ते हैं वैसे वैसे डेफिनेशंस जो हैं और रिफाइन होती चली जाती हैं। बचपन में 7वीं 8वीं क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फिर आगे की क्लासेस में भी पढ़े, लेकिन डेफिनेशंस बहुत रिफाइंड होती चली गई उसकी। उसी प्रकार यहां पर शुरू में हमने वहीं उस डेफिनेशन से शुरू किया और अभी यहां पर इस डेफिनेशन पर आ गए हम लोग कि कर्म का मुख्य कारण है तादात्म्य मानना। इसीलिए जो लोग जीवन मुक्त पुरुष हैं उनके द्वारा कभी भी कर्म नहीं होते, उनके द्वारा क्रियाएं संपन्न होती हैं। सिर्फ उनके द्वारा जो सो कॉल्ड कर्म कहा जाता है वो भी कर्म ना होकर अकर्म ही होगा, क्योंकि वो क्रिया मात्र रह गया है, अर्थात वो फल देने में असमर्थ हो गया है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यद्यपि समस्त क्रियाएं प्रकृति में और प्रकृति का कार्य जो शरीर है इसमें हो रही हैं, लेकिन इस प्रकृति और शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने के कारण, इस प्रकृति से और शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने के कारण वही क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। यह हुई अब एक तरह से कर्म की डेफिनेशन। सारी क्रियाएं प्रकृति में होती हैं, लेकिन प्रकृति और प्रकृति का कार्य जो शरीर है, इनके साथ हमको अपनी आत्मा की पृथकता का अनुभव नहीं है कि हमारी आत्मा इनसे एक पृथक वस्तु है। और इसका कारण है अज्ञान, क्योंकि माया की जो छठी सृष्टि थी वो है अज्ञान। माया की पहली सृष्टि थी महतत्व, दूसरी थी अहंकार, तीसरी सात्विक अहंकार, चौथी राजसिक अहंकार और 5वीं तामसिक अहंकार। इसमें अहंकार को अलग रखा गया है, यद्यपि फिर अहंकार 3 भागों में प्रकाशित हुआ तो भी उनको सबको अलग अलग माना गया है। और फिर छठी 5 हो गई ना, और छठी सृष्टि थी अज्ञान। तो अज्ञान के कारण हमारा जो स्वरूप है वो भूल गए हैं हम लोग। अब ये अज्ञान जो है इसका कारण था हमारा 2 वृत्तियां हैं। जो उसकी वृत्ति थी अविद्या वृत्ति, उसमें आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। तो उसकी वजह से हम लोग अपना स्वरूप को भूल गए हैं, आत्मा के स्वरूप को। और आत्मा स्वयं को शरीर मान के पृथकता का अनुभव नहीं कर रही है शरीर से। और इसी कारण जो भी क्रिया शरीर के द्वारा हो रही है वो ये अपने पर आरोपित कर लेती है आत्मा कि मैंने कर रही हूं ये, और इसको कर्म बोलते हैं। और इस कर्म से ही बंधन बनता है, क्रियाओं से बंधन नहीं बनता है। ठीक है, अब हम लोग अगली बार श्रवण करते हैं कर्म कितने प्रकार के हैं और फिर उन कर्मों के अंदर क्या क्या डिटेलिंग है हर एक कर्म की, उसको फिर आगे श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।